गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 24 और 24 क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दे रखी है और जो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करनी है वो कुछ इस तरीके से। इसमें जो चीज़ दे रखी है वो है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 12 रुपया, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 60,000 रुपया और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 18 रुपया। और कैलकुलेट हमें करना है सबसे पहले बीईपी, फिर है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द बीईपी इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 6,000 यूनिट्स। यदि बीईपी यदि 6,000 यूनिट्स यदि हो तो उस कंडीशन में सेलिंग जो एसपी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है जो क्या होगा ये हमें निकालना है। और नेक्स्ट जो पूछा है वो है एट व्हाट सेलिंग प्राइस वुड द सेल ऑफ 15,000 units yield the net profit of 45,000। यानी 45,000 का लाभ हो और 15,000 यूनिट्स है जो उत्पादन हो, ठीक है, उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, पर यूनिट। वो भी इसमें तो दोनों में सेलिंग प्राइस निकालना है। नीचे वाले दोनों टॉपिक्स में चीज़ें अलग अलग दे रखी है बस। और सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें बीपी। तो बीपी आप जानते हो इसका फॉर्मूला होता है नंबर 1 बीपी एफ बटे पीवी रेशियो। एफ का मतलब है यहाँ फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो इसमें फिक्स कॉस्ट तो दे रखी है लेकिन पीवी रेशियो नहीं है, तो सबसे पहले निकालना होगा पीवी रेशियो। यहाँ निकालते हैं पीवी रेशियो, ये होता है एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। सेलिंग प्राइस है हमें दे रखा है 18 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 12। वी का मतलब यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है, एस का मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों में दे रखे हैं। तो ये आता है 6/18 इंटू 100, ये आ जाएगा 100/3% या 33/1/3%। ये इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ये आगे अब हमने पीवी रेशियो है जो निकाल लिया है और आगे चलते हैं बीईपी निकालने के लिए। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट लिख देते हैं ऊपर 60,000। पीवी रेशियो है जो हमने निकाला है 33.5 से 1/3% या इसको 100/3% लिख सकते हैं। परसेंट होता है इसलिए ऊपर क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। तो इस तरीके से बट्टे में बट्टा होता है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 60,000 अपॉन 100 इंटू 100 और इंटू 3। ये जो 3 है वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 काट देंगे, इसको गुणा करेंगे 6 को तो 1,80,000। इस तरीके से जो कि बीईपी आया है वो 1,80,000 रुपया है जो आया है। अब हमें दूसरी चीज निकालनी है, वो है ये कि 6,000 जब यूनिट्स बीईपी की दे रखी हो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस हमें देखिए आपकी सेलिंग प्राइस में वैसे 18 रुपये दे रखा है, लेकिन जब बीईपी में बदलाव आएगा तो सेलिंग प्राइस में भी बदलाव आएगा। वेरिएबल कॉस्ट स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो हम कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे, क्योंकि बीईपी से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन लिंक है। तो किस तरीके से लिंक है और कैसे निकालते हैं इसको आप देखेंगे। तो नेक्स्ट यही निकाल देते हैं इसको। 2 नंबर चीज है सेलिंग प्राइस, ये आएगा। इस पे हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के और वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ देंगे। एसपी का फॉर्मूला होता है सी प्लस वी। तो कंट्रीब्यूशन में की पर यूनिट जो कॉस्ट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो अभी इसी फॉर्मूले का यूज लेंगे हम, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट तो है लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ नहीं है, तो ये निकालते हैं। तो इसके लिए बीपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बीपी इज इक्वल एफ बटे सी पर यूनिट्स। बीपी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है। तो बीपी हमारा आया था 1,00,000
बीपी इन यूनिट्स में दे रखा है ये 60,000। तो अब ये 60,000 लेना है इन यूनिट्स, तो ये ले लेंगे यहाँ हम 6,000, सॉरी ये 6,000 है, और यहाँ एफ एक्स कोस हमारी है वो है 60,000, और सी पर यूनिट आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सी पर यूनिट इज इक्वल 60,000 अपॉन 6,000, ये आएगा 10। तो इस तरीके से अब यहाँ सेलिंग प्राइस निकालेंगे वो, तो एस पी क्या होगा, सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा आया है 10 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है, वो आई क्या है वो दे रखी है पहले 12, तो इस तरीके से नया एस पी है जो आएगा 22 रुपये पर यूनिट। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इसमें है जो बदलाव आता है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो सेलिंग प्राइस है जो 22 रुपये जो इसमें आता है। अब जो बात आती है कि तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमें पूछी गई इसको किस तरीके से हल करते हैं, तो इसमें दो चीज़ दे रखी है, इसमें प्रॉफिट और दे रखा है। तो डिजायर प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, डिजायर सेल्स हम निकालते हैं, वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज लेंगे। तो दो चीज़ें हमारे निकल आई है। नेक्स्ट जो चीज़ हम निकालेंगे वो एसपी सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है हमें। तो ए प्लस पीडी बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसमें भी हमें क्या है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेल्स दे रखी हमें, सॉरी ये है सेल्स का है, सेल्स डिजायर सेल्स बोलते हैं इसको, डीएस इच्छित विक्रय मात्रा इतने लाभ के लिए 45,000 लाभ के लिए जो 15,000 यूनिट्स है जो प्रोडक्शन करना है, लेकिन इस जो प्रोडक्शन है 15,000 यूनिट्स पे सेलिंग प्राइस क्या होगा वो निकालना है हमें। तो इसका निकालते हैं जो सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए सबसे पहले सेल्स लेंगे, जो फॉर्मूला हमारा सेल्स का डीएस वाले डिजायर सेल्स का, इसमें फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है जो इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो सेल्स हमें दे रखी है 15,000 यूनिट्स, तो यहाँ लिखेंगे 15,000। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है ऑलरेडी 60,000 दे रखी है, प्लस जो डिजायर प्रॉफिट वो दे रखा है 45,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमें निकालना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारे को दे रखी है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देंगे। वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन निकालते ही सेलिंग प्राइस है जो आ जाता है। थोड़ी देर पहले लास्ट जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने दूसरा पॉइंट निकाला था, वो उसी तरीके से आएगा। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, इसको इससे इसको इससे, तो ये जोड़ लेते हैं, तो ये होता है 1,05,000, और ये हो जाता है, यदि इसको इधर लेंगे सीपी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आएगा 15,000 बराबर ये आएगा 1,05,000, और सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर करेंगे तो 1,05,000 अपॉन ये 15,000 आ जाएगा नीचे यहाँ। तो 30 से 30 हटा देते हैं, 15 7 105 होता है, तो आएगा 7। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है जो कि आता है 7 रुपये पर यूनिट। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फिर एस पी इज इक्वल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हमारा है 7 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे 12 थी। इस तरीके से टोटल होता है 19, और सेलिंग प्राइस है जो आ जाता है 19 रुपया। तो इस तरीके से हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 19 रुपये आता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन में जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो हमने क्लियर कर ली है, निकाल ली है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे पहले हमें बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ दे रखा है हमें कि 6,000 यूनिट्स पे यदि बीपी यूनिट्स है तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हमें ये थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए कि बीपी यूनिट्स दे रखी है और इससे कंट्रीब्यूशन निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है, तो वो जोड़ेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसमें जो हम देख सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स दे रखी है,
तो इस तरीके से ये आइडिया लगना चाहिए कि ये जो डीएस वाला फॉर्मूला लगेगा, डिजायर सेल्स वाले फॉर्मूले से जो चीज़ें जो आनी है, तो इस तरीके से हम आसानी से जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें।